हेलो गाइज। आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम जो 11 अगस्त का थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से जीके का क्वेश्चन पूछा गया था 100% एक्यूरेट के साथ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 11 अगस्त थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देख सकते हो। विश्व आर्थिक मंच 2025 का आयोजित यहाँ किया था। तो विश्व आर्थिक मंच 2025 का आयोजन आपका स्विट्जरलैंड में डावोस क्लोस्टर्स में किया गया था। विषय वस्तु इसका क्या रहने वाला है तो कोलैबोरेशन ऑफ द इंटेलिजेंट एज है इसका विषय वस्तु। हिंदी में इसको बुद्धिमान युग के लिए सहयोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण आयोजित कहाँ किया गया था तो खेलो इंडिया बीच गेम का पहला संस्करण 19 से 24 मई 2025 दमन और दीव में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी पी ब्लॉक का इनमें से कौन सा तत्व है तो आवर्त सारणी पी ब्लॉक का तत्व बाद में बात करते हैं तो 13वें से 18वें समय में इसे रखा गया है, जो आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे आपका नियॉन और आर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है तो 2025 में वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में 131वां भारत का स्थान रहा है। और देशों की बात करें तो कौन से देश से कितने स्थान पर रहने वाला है तो सबसे ऊपर में देख सकते दक्षिण एशिया है। बांग्लादेश 24वें स्थान पर है और भूटान 119 स्थान पर, नेपाल 125वें स्थान पर, श्रीलंका 130वें स्थान पर, मालदीव 138, पाकिस्तान 148 स्थान पर है। ये आपका भारत के अन्य पड़ोसी देशों का स्थान है। और वैश्विक स्थिति में आइसलैंड लगातार 16वें शीर्ष स्थान पर और उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूके और न्यूजीलैंड का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह पड़ोसी देश जो हिंद महासागर में स्थित है और चारों तरफ से पानी से घिरा है वह कौन सा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो श्रीलंका और मालदीव है जो भारत के पड़ोसी देश है और हिंद महासागर स्थित में है और चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप स्थित है, साउथ अमेरिका या फिर यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारण बनता है तो मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी एक परजीवी के कारण होती है। मनुष्य के मुख्य रूप से 5 प्लाज्मोडियम प्रजातियां मलेरिया के कारण बनती है। पहला है प्लास्मोडियम, दूसरा प्लासीफेरम, तीसरा प्लास्मोडियम वेक्से, चौथा आपका प्लास्मोडियम ओवले, पांचवा प्लास्मोडियम मलेरिया और सॉरी ये पांचवा आपका है प्लाज्मोडियम नेल्सली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किससे होता है तो मलेरिया एक परजीवी रोग है और ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ में आपका मलेरिया आपका मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, बर्फ में कोई धागा पास करने पर वह धागा अंदर से होकर जाने के बाद बर्फ फिर से जमकर ठोस बन जाती है या किस विधि से संभव है तो यह नियमन विधि से संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में आरएएम का कार्य क्या होता है तो आरएएम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका काम होता है आपका कंप्यूटर कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है यह। और इसका कार्य देख सकते हो डेटा का प्रोग्राम को अस्थायी रूप से संग्रहित करना ताकि सीपीयू उन्हें जल्द से जल्द एक्सेस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है तो देवी आंदोलन गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से कोली जाति द्वारा शराब और मांस छोड़ने के लिए शुरू किया गया था, सामाजिक सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है तो मिजोरम राज्य की भाषा आपका मिजो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है तो धन विधेयक का वर्णन आपका अनुच्छेद 110 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 112 में अनुच्छेद 112 में वित्तीय विवरण का या बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है तो मैं आपको बता दूं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में मुख्य अंतर है कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें सभी स्तरों के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। वहीं मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो छोटा निकाय है और जिसमें केवल सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2025 में अमेरिका ने किस टीम को हराया था तो स्विट्जरलैंड को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के वायु कर्मचारियों के वर्तमान उप प्रमुख कौन है तो भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों के वर्तमान उप प्रमुख आपका एयर मार्शल नरदेश्वर तिवारी है। उन्होंने यह पद 2 मई 2025 को संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपाला और दो शब्द किस वेद में आते हैं
अपाला और दोस्त शब्द आपका ऋग्वेद में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे? 44वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38(2) में एक नया प्रावधान जोड़ा गया था, जिसमें यह कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षा करेगा और राष्ट्र जीवन की सभी संस्थानों में असमानताओं को कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो दिल्ली के वर्तमान शिक्षा मंत्री आपका शिक्षा मंत्री आशीष सूद है, जो 8 फरवरी 2025 को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने वाला वो व्यक्ति कौन था जिसे बाद में जेल में बंद कर दिया गया था? तो अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने वाला सरकारी गवाही नरेंद्र नाथ गोस्वामी था, जिसे बाद में जेल में बंद कर दिया गया था। यह घटना 1908 में हुई थी अलीपुर षड्यंत्र में। अलीपुर मामले में श्री अरविंद घोष के वकील थे, कौन थे? तो आपका चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन अभ्यास भारत और किस देश में हुआ था? तो साइक्लोन अभ्यास आपका भारत और मिस्र में हुआ था, देशों के बीच हुआ था। यह एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास था, जिसका तीसरा संस्करण 10 से 23 फरवरी 2025 का राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य था कि दोनों देशों के विशेष बलों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ाना था। अभ्यास साइक्लोन एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो बारी बारी से भारत और मिस्र में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के वर्तमान महिला एवं बाल कल्याण मंत्री कौन है? तो दिल्ली के वर्तमान महिला और बाल कल्याण मंत्री आपका रेखा गुप्ता है। स्वयं महिला एवं बाल कल्याण विभाग की मंत्री भी है। उन्होंने 2025 में यह पद संभाला है। उन्हें महिला बाल कल्याण समिति, वित्त, राजस्व, सेवा एवं अन्य कई विभागों में जिम्मेदारी दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वर्तमान मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2025 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 4 खिलाड़ियों को किया गया है। मनु भकर निशानेबाजी के लिए, डी गुकेश शतरंज के लिए, हरमनप्रीत कौर हॉकी के लिए और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पर सबसे ऊपर कौन सा पद होता है? तो जिला स्तर पर सबसे ऊपर जिला परिषद के अध्यक्ष में का पद होता है। मतलब पंचायती राज में आपका सबसे ऊपर में कौन सा पद होता है? तो जिला परिषद का होता है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था में भारत में ग्रामीण प्रशासनिक 3 स्तरीय होता है। पहला आपका ग्राम स्तर हो गया, दूसरा ब्लॉक स्तर, तीसरा जिला स्तर, जिसमें जिला परिषद सबसे ऊपरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में हाल ही में बने सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किस नदी में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में बने सबसे ऊंचे पुल का निर्माण आपका जून 2025 में प्रधानमंत्री ने चेनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह रोसी जिले में चेनाब नदी पर बना हुआ है। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका इमिग्रेशन एक्ट 2025 किस एक्ट को रद्द करता है? तो इमिग्रेशन एंड फॉरिजनर्स एक्ट 2025 निम्नलिखित 4 अधिनियम को रद्द कर दिया है। जैसे आपका पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरिजन एक्ट 1939, फॉरिजन एक्ट 1946 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक उपयोग में आने वाली कंप्यूटर सेवा इनमें से कौन सी है? तो दैनिक उपयोग में आने वाली कंप्यूटर सेवा गूगल क्रोम है। यह एक वेब ब्राउजर जिसे लोग रोजाना इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह डेली यूज कंप्यूटर सर्विस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? तो भारत में परिवहन के लिए सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा प्रमुख है। सड़क परिवहन के ही द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में निजीकरण का क्या मतलब होता है? अर्थव्यवस्था में निजीकरण का मतलब सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग, सेवाएं, संपत्ति को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना, ताकि वे निजी प्रबंध और निवेश के तहत संचालित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस एंड यूनिक्स। सॉरी, क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे के सारे
आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस और यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ इंडस वैली, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो शहरीकरण या जल निकासी प्रणाली? तो सिंधु घाटी की मुख्य विशेषता निकासी प्रणाली थी, जल निकासी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों के संदर्भ में सतत विकास की क्या भूमिका होगी? तो खेलों के सतत में विकास के उद्देश्य पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखते हुए खेल गतिविधियों का संचालन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाइसेंस राज्य शब्द निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान सरकारी आर्थिक नीतियों का संबोधन करने वाले प्रयोग किए जाते हैं? तो भारत में लाइसेंस राज शब्द का प्रयोग 1951 से 1990 के दौरान सरकार की आर्थिक नीतियों को संदर्भित करने वाला के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और क्वेश्चन सारा अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन को भी लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।